ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के हिंदुस्तान को मवाक़े की सरजमीन करार देते हुए नीदरलैंड्स में मुक़ीम हिंदुस्तानी बिरादरी से हिंदुस्तान में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि विकसित भारत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के सफर में आलमी हिंदुस्तानी बिरादरी का एक बड़ा किरदार होगा। 5 ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में 2 रोज़ा दौरे पर जुम्मा को रात पहुंचने वाले मोदी ने हफ्ते के रोज हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों से मुलाकात की। हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से खिताब करते हुए उन्होंने उन लोगों को दोनों ममालिक के ताल्लुकात की असल ताकत और एक मुतहरिक पुल करार दिया और कहा कि हुकूमत ने सूरीनामी हिंदुस्तानी बिरादरी के लिए ओसीआई कार्ड की अहलियत चौथी नस्ल से बढ़ाकर छठी नस्ल तक कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की इक़्तिसादी, टेक्निकी और जमहूरी कामयाबियों को उजागर करते हुए नीदरलैंड्स में मुक़ीम हिंदुस्तानियों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज लामहदूद ख्वाहिशात और बेपनाह कोशिशों के साथ दुनिया की सफ़े अव्वल की मईशत बनने की सिमत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सिक्किम रियासत की यौम तासीस के मौके पर वहां के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत की मुसलसल तरक्की, खुशहाली और शहरियों की रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की है। बिरला ने हफ्ते को सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि कंचनजंगा की कुदरती खूबसूरती, हयातियाती तनू से भरपूर माहौल और मुकम्मल नामियाती खेती वाली रियासत के तौर पर सिक्किम ने मुल्क में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। उनका कहना था कि सफाई, सियाहत और मालामाल सकाफती विरसे के लिए मशहूर सिक्किम मुल्क की तरक्की में अहम ताउन दे रहा है। उन्होंने रियासत की मुसलसल तरक्की, खुशहाली और तमाम शहरियों के खुशहाल और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कांग्रेस ने तालीमी निज़ाम के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत का तालीमी निज़ाम नाअहली, सियासी जानिबदारी और बदउनवानी का शिकार है और वक्त परीक्षा पर चर्चा का नहीं बल्कि परीक्षा की समकीशिया का है। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत का तालीमी निज़ाम तीसरे दर्जे की औसत तालीमी सोच रखने वाले लोगों से भरा हुआ है, जिसने पिछले चंद बरसों में खुद को इंतहाई नाअहल, सियासी तौर पर जानिबदार और बदउनवान साबित किया है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के ताल्लुक से हर माह कोई ना कोई नया बहरान सामने आता है, जिनमें NCERT दरसी किताबों का तनाज़ा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC के वाइस चांसलर्स की तकर्री से मुतालिक मसवदा क़वानीन, मुसलसल पेपर लीक, NAAC रिश्वतखोरी का मामला, ICHR घोटाला, समगर शिक्षा फंड्स को मुबैना तौर पर गैर आईनी तरीके से रोकना, कई मरकजी यूनिवर्सिटियों में गैर हाजिर वाइस चांसलर की तकर्री और असातिज़ा की बड़े पैमाने पर खाली आसामियां शामिल हैं। रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ारत तालीम की नाअहली का मुवाजना सिर्फ वज़ीर तालीम के गुरूर से ही किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज सिक्किम की यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में इस हिमालयाई रियासत के किरदार को सराहते हुए इसकी मुस्तकबिल की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की अज़्म का अहाता किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में मोदी ने कहा कि रियासत की यौम तासीस पर तमाम बहनों और भाइयों को दिली मुबारकबाद। हिंदुस्तान की तरक्की में सिक्किम का किरदार निहायत अहम और काबिल तारीफ है। मैं रियासत के अवाम की सेहत और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म का ये पैगाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब सिक्किम अपनी रियासती हैसियत के 50 साल मुकम्मल होने की गोल्डन जुबली मना रहा है। इस मौके पर रियासत भर में सरकारी तकरीबात, सकाफती प्रोग्राम और अवामी सरगर्मियां मुनक़्क़द की जा रही हैं, जिनमें इसकी तारीख, रवायात और तरक्की के सफ़र को उजागर किया जा रहा है। मरकजी सानवी तालीम बोर्ड CBSE की 12वीं जमात के इम्तिहान में उत्तराखंड में पहली पोजीशन हासिल करने वाली हल्द्वानी की तालिबा अरीना रघुवंशी से हफ्ते की सुबह वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने टेलीफोन पर बात करके मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वज़ीर आला ने कहा कि अरीना की ये कामयाबी पूरी रियासत के लिए बाइस फ़ख्र है। अरीना को उनकी मेहनत का सिला मिला है। उनकी मेहनत, लगन और नज़्म ज़ब्त दीगर तलबा के लिए भी एक तहरीक है। उन्होंने कहा कि रियासत की बेटियों ने वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करके उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने और इस वजह से तलबा की खुदकुशी की खबरों के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर हमला किया और कहा कि यह सब वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की नाअहली का नतीजा है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। खड़गे ने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी हुकूमत का अमृतकाल भर्ती और मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे तलबा के लिए मरद कॉल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि खबरों के मुताबिक नीट पेपर लीक से पैदा होने वाले तनाव और सदमे की वजह से कई तालिबे इल्मों ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। कांग्रेस सदर ने दावा किया है कि मुल्क में मोदी हुकूमत के दौर इख्तिदार में 90 से ज्यादा पेपर लीक के वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिससे करोड़ों तलबा और उनके खानदान मुतासिर हुए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को सिक्किम की यौम तासीस के मौके पर वहां के अवाम को मुबारकबाद पेश की और रियासत की कुदरती खूबसूरती, सकाफती तमोल और हम आहंगी के जज्बे की तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, सिक्किम की यौम तासीस पर वहां के अवाम को दिली मुबारकबाद। रियासत की मुनफरिद शिनाख्त और रवायात को उजागर करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा, वह फिर कुदरती खूबसूरती, एक मतमूल सकाफती विरसे और मुतहरिक रवायात से मालामाल सिक्किम हम आहंगी और लचक की एक रोशन मिसाल के तौर पर कायम है। उन्होंने रियासत की मुसलसल तरक्की और खुशहाली की उम्मीद भी जाहिर करते हुए मजीद कहा, दुआ है कि यह रियासत इसी तरह तरक्की करती रहे और फलती फूलती रहे। ये मुबारक बात उस वक्त सामने आई है जब सिक्किम हिमालयाई रियासत में सरकारी तकारीब, सखावती प्रोग्रामों और अवामी तकरीबात के साथ अपने यौम तासीस की 50वीं सालगिरह मना रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 63 थाना इलाके में वाक़ 2 सनती यूनिटों में हफ्ते को अचानक आग लगी और फायर ब्रिगेड एहलकारों ने काबू पा लिया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। आग सबसे पहले D139 शोरिया एक्सपोर्ट और उसके करीब वाक़ D140 ईगल बिजनेस कॉरपोरेशन, जो बैग बनाने का काम करती हैं, में लगी थी। मौके पर पहुंचे फायर ऑफिसर ने बताया है कि इस दौरान मुकामी पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि हमने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। हमारी तरजीह हमेशा लोगों की हिफाजत और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ होती है। आग लगने की वजूहात की जांच अभी जारी है, जिसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर 16 फायर ब्रिगेड गाड़ियां और जरूरी अमला तैनात किया गया, जिनकी कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। कंपनी हुकाम ने आग लगने की वजह टेक्निकी खराबी को करार दिया। ताहम फिलहाल इसकी तस्दीक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही की जाएगी। राहत की बात यह रही है कि इस आग में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम मुलाजिमीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। जम्मू और कश्मीर के जिले कुपवाड़ा में गुज़िश्ता रात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने पुलिस रिहायशी कॉम्प्लेक्स में अपनी बीवी को मुबैना तौर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और इसके बाद अपनी सरकारी हथियार से खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया। और इस पुलिस अफसर की शिनाख्त प्रोबेशन पर तैनात सब इंस्पेक्टर दीप सिंह चिप के तौर पर हुई है। चिप पर इल्जाम है कि उसने रात तकरीबन 11:30 बजे कांडी कुपवाड़ा कैंप में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर अपनी बीवी भावना पर अपने सर्विस हथियार से फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जीप ने उसी हथियार से खुद को भी गोली मारी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश को पोस्टमार्टम और दीगर तफ्तीशी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया है। कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई।
ट्रंप ने कहा है कि मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने और सिफारती रास्ता हमवार करने के मकसद से ईरान के साथ जंग बंदी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर की गई। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इब्तिदा में जंग बंदी के हक में नहीं थे, लेकिन बैनुल अक़वामी दरख्वास्तों और सिफारती दबाव के बायस इस पर आमादा हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को वाशिंगटन और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने वाला मुल्क करार दिया। ट्रंप ने कहा, हमने दरअसल दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर जंग बंदी की। मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल करते हुए ये फैसला किया गया। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल और वजीर आजम बहुत शानदार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिका इस जंग बंदी को किसी समझौते के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत के इजहार के तनाजुर में देखता है। चीन के किरदार से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को किसी बैरूनी मदद की जरूरत नहीं, ताहम शी जिनपिंग और तवानाई जरूरियात के पेश नजर ईरान पर दबाव डाल सकते हैं ताकि आबना हुर्मुज़ खुली रहे। इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि उसने गाजा में एक फिजाई हमला किया जिसमें अजुद्दीन अल हद्दाद को निशाना बनाया गया है, जिन्हें इजराइल ने हमास के अस्करी विंग का सरबराह करार दिया है। इजरायली फौज के मुताबिक ये कार्रवाई बेनियामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इजराइल कॉटिस की हिदायत पर की गई है। बयान में कहा गया है कि अजुद्दीन अल हद्दाद 7 अक्टूबर 2023 के हमले के अहम मंसूबा साजों में शामिल थे। इजरायली फौज ने दावा किया है कि अल हद्दाद ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया था, जो इसमें हमास को गैर मुसल्लह करने और गाजा को हथियारों से पाक करने की तजवीज़ दी गई थी। इजरायली मीडिया के मुताबिक यसराइल कॉटिस ने अजुद्दीन अल हद्दाद की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर उन्हें गाजा के मोहल्ले अल रोमाल में निशाना बनाया गया। इजरायली फौज की रेडियो ने दावा किया है कि अजुद्दीन अल हद्दाद की हलाकत के बाद हमास की फौजी काउंसिल के तमाम अरकान को निशाना बनाया जा चुका है और अल हद्दाद गाजा में हमास के आखिरी आला फौजी कमांडर थे। चीनी वजीर खारिजा वांग यी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद कहा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान टकराव दोनों ममालिक और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आफत साबित हो सकता है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक वांग यी ने कहा, चीन और अमेरिका के दरमियान तसादुम दोनों ममालिक और पूरी दुनिया के लिए तबाही का पेश खैमा है, जबकि बाहमी ताउन ऐसे अजीम नताइज ला सकता है जिससे दोनों ममालिक और पूरी दुनिया फायदा उठा सकती है। मजीद बना वजीर खारिजा ने कहा है कि चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी मईशतें होने के नाते एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम और काबू में होने चाहिए, ना कि किसी रोलर कोस्टर की तरह जिसमें मुसलसल उतार चढ़ाव आता रहे। चीन के आला सिफारतकार ने बताया है कि सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप के दरमियान तकरीबन 9 घंटे तक बातचीत हुई है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किए गए इजाफे की शदीद मजम्मत। कहा, मोदी हुकूमत की नाअहल हुक्मरानी और नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत हो चुकी है तबाह। तेलंगाना में SIR का अमल 15 जून से होगा शुरू। 25 जून से 24 जुलाई तक वोटरों की जाएगी जांच। 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त होगी जारी। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का मीडिया से खिताब। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर पार्लिमानी हल्के के इंचार्जेस और मुबस्सिरीन के साथ लिया इजलास। करीमनगर पार्लिमानी हल्के में तरक्की के लिए मुस्तकबिल में किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर किया तफसीली तबादला ख्याल। KTR ने हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्कों की असेंबली नशिस्तों के इंचार्जेस से की मुलाकात। SIR और पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम से मुतालिक इंचार्जेस को दी कई अहम हिदायत। साबिक वज़रा, अरकान असेंबली और कायदीन की शिरकत।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा का किया दौरा। तालाब चंचलम डिवीजन में 1.64 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। नीदरलैंड्स में मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी हिंदुस्तान में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाए। नीदरलैंड्स में खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तानी बिरादरी से अपील। खरगे ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने से तलबा की खुदकुशी की खबरों के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर किया हमला। कहा नाअहल है वजीर तालीम, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। और ईरान के साथ जंग बंदी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया से खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.